सबसे बड़ी खबर, ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल नहीं होंगे। उनके आने की पहले लगातार जानकारियां आ रही थी, लेकिन जिस तरह से ब्रिटेन में कोरोना वायरस का दूसरा वेरिएंट आया है, उसके बाद से ही इस बात की अटकलें थी कि क्या वो मुख्य अतिथि के तौर पर आएंगे या नहीं। उस पर अभी इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है, ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल नहीं होंगे। ब्रिटेन में लगातार तेजी से कोरोना वायरस का दूसरा वेरिएंट आया, उसकी वेव दूसरी आई है और लॉकडाउन जैसे तमाम विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। और ऐसे में मुख्य अतिथि के तौर पर गणतंत्र दिवस में शामिल होना था समारोह में ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन को, वो अब इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। और इस बात को लेकर लगातार जानकारियां आ भी रही थी कि क्या वो शामिल होंगे नहीं। नीरज हमारे साथ है। नीरज, किस तरह से कंफर्म हो रही है खबर? देखिए, बिल्कुल अब ये खबर बिल्कुल कंफर्म है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, जो कि 26 जनवरी को भारतीय दौरे पे आने वाले थे और गणतंत्र दिवस परेड के मौके पर हमेशा विदेशी मेहमान होते हैं, और तब उन्होंने इस आमंत्रण को स्वीकार किया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें द्विपक्षीय वार्ता के दौरान इसका आमंत्रण दिया था और उन्होंने स्वीकार किया था कोरोना के बावजूद। लेकिन वहां इंग्लैंड में मिड फरवरी तक लॉकडाउन है, तो ऐसी स्थिति में उनका आना अब मुमकिन नहीं होगा। क्योंकि कल ही जब ब्रिटिश उच्चायोग से दिल्ली में हमारी बातचीत हुई थी, कल तक प्रीति ये प्लान था, कल तक ये दौरा प्लान था, लेकिन आज इस बात को लेकर तय किया गया ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने तय किया कि वो भारतीय दौरे पे नहीं आएंगे 26 जनवरी को, और इसकी जानकारी भी प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय को उनकी तरफ से दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बड़ी राहत देते हुए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। जस्टिस AM खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। हालांकि इस फैसले को सुनाते वक्त कोर्ट ने पर्यावरण का ध्यान रखने की बात भी कही है। केंद्र सरकार इस प्रोजेक्ट के तहत 2022 तक नया संसद भवन और कई मंत्रालयों के लिए नई इमारत बनाना चाहती है। संसद की पुरानी इमारत 93 साल पुरानी हो चुकी है और इसीलिए संसद की एक नई इमारत बनाने का फैसला लिया गया। नया संसद भवन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसके तहत राजपथ पर सभी सरकारी इमारतों की कायापलट की जाएगी। हालांकि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पूरा करने का जो लक्ष्य है वो 2024 तक रखा गया है। सरकार की प्राथमिकताएं गलत हैं। भारत देश और दुनिया महामारी से जूझ रही है, कोरोना पैंडेमिक से। लाखों करोड़ों लोगों को तकलीफ हुई है, हमारे देश में भी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। सरकारी मुलाजमों की तो तनख्वाहें कम कर दो, अलाउंसेस काट दो, पर इस पे 20,000 करोड़ खर्चा करो, ये प्रश्न सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए था। तो कांग्रेस नेता आनंद शर्मा को आप सुन रहे थे, जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर सवाल उठा रहे हैं और कोरोना संकट के बीच इस इमारत के बनने के खर्च पर फिजूल खर्ची से बता रहे हैं। साथ ही बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी के जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उन्हें शुभकामनाएं दी है। उन्हें ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि भारत के वरिष्ठ नेता आदरणीय मुरली मनोहर जोशी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। उन्होंने जीवन भर भारत के विकास के लिए काम किया। एक मंत्री और संसद सदस्य रहते हुए उन्होंने काफी योगदान दिए। वो दीर्घायु और स्वस्थ रहें। बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी के जन्मदिन के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनसे मुलाकात कर उन्हें शुभकामनाएं दी। राजनाथ सिंह मुरली मनोहर जोशी के आवास पहुंचे, उन्हें जन्मदिन की बधाई दी।